हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 101 तारीफें और किंग की क्वीन। हेलो दोस्तों, आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। और अगर आप इस नॉवेल को सुन रहे हैं और आपको ये पसंद आ रही है तो इसे प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। तो आइए अब ज्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो अब तक आपने देख कि अद्वैय जब जिया के साथ मिस्टर मेहता की प्राइवेट प्लेस में पहुंचा तो मिस्टर मेहता पहले ही फार्म हाउस के बाहर खड़े उसका वहां इंतजार कर रहे थे। मिस्टर मेहता अद्वैय के साथ जिया को देख काफी खुश होते हैं और सभी को अंदर चलने को कहते हैं। जब वो अंदर पहुंचे तो वो वहां मिसेस मेहता से मिलते हैं। मिसेस मेहता भी 50 की उम्र की एक जिंदा दिल महिला थी, लेकिन उन्होंने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। मिसेस मेहता के कहने पे सभी हॉल में बैठ जाते हैं। तभी मिस्टर मेहता अद्वैय को देखते हुए बोले, मैं जानता हूँ यंग मैन, तुम क्या सोच रहे होंगे। यही न कि ये मीटिंग तो एक फॉर्मल मीटिंग होनी चाहिए थी, फिर यहाँ मेरी वाइफ और जिया को बुलाना। थोड़ा रुक के वो आगे बोले, तो ऐसा इसलिए कि हम कभी अपनी वाइफ को टाइम नहीं देते और यही इनकी शिकायत भी रहती है। और सच कहूँ मिस्टर अद्वैय, कहीं न कहीं ये सही भी है। हम कहीं न कहीं में पैसे कमाने में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने पीछे छूट जाते हैं। ठीक जैसे ये पीछे छूटती चली गई। आज पैसा तो है, लेकिन जब पीछे पलट के देखता हूँ तो बस भाग दौड़ के अलावा और कुछ नहीं। एक फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कितना जरूरी है, ये अब जाके समझ में आ रहा है। इसलिए सोचा क्यों न इस मीटिंग में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी बुला लिया जाए, तो हमारी धर्म पत्नी के लिए भी एक कंपनी हो जाएगी। इतना कह वो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लेते हैं, जिसे देख मिसेस मेहता भी मुस्कुरा देती हैं। तभी वो आगे मजाकिया लहजे में बोले, और इसलिए भी ताकि घर जाने के बाद देवयानी जी, जो कि मिसेस मेहता का नाम है, ये हमें ताना न मारे कि हम अकेले अकेले मीटिंग में खा पी आए। इतना कह वो हंस देते हैं। अपने पति की बात सुन देवयानी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो वहीं अद्वैय और जिया उन्हें देख के मुस्कुरा देते हैं। ये देख देवयानी जी शिकायती लहजे में बोली, तो इसमें गलत क्या है। आप तो हर बार ऐसा ही करते हैं और हम घर में आपका इंतजार करते रह जाते हैं। तुम इनकी बातों पे ध्यान मत देना अद्वैय। पूरा दिन घर में अकेले बोर होना क्या होता है, हमसे पूछे कोई। तभी वहां एक हाउसकीपर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स और कुछ स्नैक्स रख के चला जाता है। अद्वैय और मिस्टर मेहता कुछ देर लैंड को लेकर बातचीत करते हैं। जिया उनकी बातें ध्यान से सुन रही थी। जिस जमीन के बारे में वो बात कर रहे थे, जिया उसके बारे में जानती थी, लेकिन साथ ही अद्वैय के पूछने पे कि वो लैंड इतने कम प्राइस पे क्यों बेचना चाहते हैं। जैसे ही मिस्टर मेहता कुछ कहने को हुए, देवयानी जी जिया को अपने साथ चलने को कहती हैं। जिया उनकी बात सुन अद्वैय को देखने लगती है। अद्वैय कुछ नहीं कहता, जिसका मतलब साफ था कि उसे उसके मिसेस मेहता के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिया भी देवयानी जी की बात मान जानती हैं। वो दोनों वहां से बैकयार्ड में आ जाती हैं, जहां एक बड़ा सा गोल्फ कोर्स था। ये देख जिया के होठों पे मुस्कान तैर जाती है। साथ ही वहां एक तरफ एक वुडन टी टेबल था, जिसे कंक्रीट से ऐसे बनाया गया था कि को देखने में वुडन का लगे, और 4 पिलर्स पे एक कोन शेप छत, जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा था। देवयानी जी जिया के साथ वहां बैठ जाती हैं। जिया उन्हें देखते हुए, ये बहुत खूबसूरत है मिसेस मेहता। जिया के मुंह से खुद के लिए मिसेस मेहता सुन वो मुस्कुराते हुए, ओ जिया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी मिसेस मेहता, इससे अच्छा तुम मुझे आंटी कह सकती हो, क्योंकि तुम लगभग मेरे बेटे की उम्र की ही हो। उनकी बात सुन जिया मुस्कुराते हुए, जी आंटी। तभी जिया उनसे पूछते हुए, वैसे आंटी आप ही गोल्फ खेलती है। उसकी बात सुन देवयानी जी मुस्कुराते हुए, हाँ, जब इन्होंने यहाँ ये गोल्फ कोर्स बनाया था तो स्टार्टिंग में 1-2 बार वो भी ये सिखाते थे, लेकिन उसके बाद नहीं, टाइम ही नहीं लगा। फिर बेटे के पैदा हो जाने के बाद वैसे ही घर में बिजी हो गई। कभी कभी लगता है हम औरतों की जिंदगी 4 दीवारी में बंद के रह जाती है। उनकी बात सुन जिया हंसते हुए, ऐसा नहीं है, आप ऐसा सोचती है इसलिए आपको ऐसा लगता है। एक बार घर से बाहर निकल के तो देखिए, ये दुनिया बाहें खोल के बैठी है आपका स्वागत करने के लिए। जिया की बात सुन वो मुस्कुरा देती हैं। वो हंसते हुए, दी भी यही कहता है।
उनकी बात सुन जिया भौहें सिकुड़ते हुए देवयानी जी से पूछते हुए डी डी का जिक्र आते ही देवयानी के चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। वो जिया को देख मुस्कुराते हुए डी हमारा बेटा है देव, लेकिन उसे देव से ज्यादा डी कहलवाना पसंद है। वो क्या है न अब्रॉड में रह रहे वो सारे संस्कार भूल गया है, लेकिन अब आ जाएगा तो फिर से उसे देसी नहीं बना दिया तो मेरा नाम भी देवयानी नहीं। देव का नाम आते ही देवयानी जी के चेहरे की मुस्कान देखने लायक थी। आखिर एक माँ जो ठहरी। तभी वो जिया से पूछते हुए वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है। उनकी बात सुन जिया बोली घर में दादी, एक बड़ी बहन और डैड। और माँ? देवयानी जी पूछते हुए। उनकी बात सुन जिया एक पल के लिए रुक जाती है, फिर वो अपने हाथ की उंगलियों से खेलते हुए अपनी नजरें झुका लेती है, जैसे वो इस टॉपिक से भागना चाहती हो, लेकिन फिर वो वैसे ही नजरें झुकाए उनसे बोली वो अब नहीं है। जिया की बात सुन देवयानी को उनकी गलती का एहसास हुआ कि शायद उन्हें जिया से ये नहीं पूछना चाहिए था। तभी वो बात को बदलते हुए जिया से बोली तुम अद्वैय से कब मिली। फिर थोड़ा रुक के वो आगे बोली वैसे अगर मिस्टर अद्वैय तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं होता तो मैं तुम्हें अपने बेटे देव की जरूर मिलवाती। वो कुछ ही दिनों में अब्रॉड से लौट रहा है, बहुत हैंडसम है, अब्रॉड से एमबीए करके लौट रहा है। उसके लिए मुझे बिल्कुल तुम जैसी लड़की चाहिए, एकदम स्वीट। लेकिन शायद देवयानी जी नहीं जानती थी कि जिसे वो स्वीट समझ रही हैं वो तो रेड हॉट चिली है। जिया उनकी बात सुन हैरान हो जाती है, क्योंकि जाने क्या ही चल रहा था मिसेस मेहता के दिमाग में। वो देव की तारीफों के पुल बांधे ही जा रही थी। अब भी जिया भी झूठी मुस्कान से थक गई थी, साथ ही वो मन ही मन अद्वैय को कोस रही थी, उसे ऐसी मुसीबत में फंसाने के लिए। तभी फाइनली देवयानी जी थोड़ा ब्रेक लगाती हैं और जिया से पूछती हुए वैसे तुमने ऐसा क्या देखा मिस्टर अद्वैय में, और किसने पहले किसको प्रपोज किया। उनकी बात सुन जिया चौंकते हुए जी। उनका सवाल सुन जिया की तो आंखें ही बाहर आने को हो जाती है। उसे क्या ही पता था कि उसका यहाँ देवयानी जी इंटरव्यू लेने बैठ जाएंगी, वरना वो इनके साथ बाहर आती ही नहीं। ओफो बताओ भी तुमने कुछ तो सोच के अद्वैय को पसंद किया होगा, या लव एट फर्स्ट साइट है। इतना कह देवयानी जी हंस देती हैं। उनकी बात सुन जिया मन में मैं भला इस साइको में क्या पसंद कर सकती हूँ, और लव एट फर्स्ट साइट कैसे हो सकता है, यहाँ तो वॉर एट फर्स्ट साइट हुई थी। लेकिन वो ये बात देवयानी जी को कैसे समझाती, इसलिए वो कुछ सोचने लगती हैं। वो मन में वैसे अच्छा खासा दिखता है, पैसे वाला है, लेकिन तमीज नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें, सिर्फ लुक्स ही थोड़े देखने हैं। जिया को कहीं खोया देखा, देवयानी जी पूछते हुए जिया लगता है लिस्ट काफी लंबी है। उनकी बात सुन जिया होश में आते हुए मुस्कुरा देती है। वो उन्हें देखते हुए बोली लव एट फर्स्ट साइट। जिया की बात सुन देवयानी जी मुस्कुराते हुए मुझे देख के ही लगा था। उनकी बात सुन जिया मन में फिर तो आपकी आंखें ही खराब है आंटी। लेकिन तभी जिया आगे बोली आप ऐसा ही कुछ समझिए, पहली बार हम गलती से टकराए थे और उसकी सजा मिल रही है, जिया मन में खुद से ही कहती है। जिया आगे बोली लेकिन इसके बाद टकराते ही, मेरा मतलब है हम बार बार मिले। तभी देवयानी जी एक्साइटेड होकर पूछते हुए पहले प्रपोज किसने किया। उनकी बात सुन जिया को याद आता है कि कैसे वो ही अद्वैय के गले पड़ी थी, लेकिन अब वो उसके गले ही घंटी बन गया था। ये देख जिया उन्हें देखते हुए मैं ही उनके गले, मेरा मतलब है मैंने ही उन्हें प्रपोज किया था। ये देख देवयानी जी खुश हो जाती हैं। तो अद्वैय ने क्या कहा, क्या वो एक ही बारी में मान गया। उनकी बात सुन जिया को याद आता है कि अद्वैय कैसे खुश होकर माहिरा को उसे इंट्रोड्यूस करा रहा था, यहाँ तक कि झूठी ही सही लेकिन उसने जिया के लिप्स पे थम रख के उसे किस भी किया था। ये सब याद करते ही जिया देवयानी जी से बोली क्या आंटी भला मुझ जैसी लड़की को कोई मना कर सकता है क्या। तभी देवयानी जी जिया के पीछे खड़े अद्वैय को देख लेती है, साथ में उनके पति और अमन और सात्विक भी थे। तभी वो जानबूझ के जिया से पूछते हुए बोली और अद्वैय वो कैसा है। उनकी बात सुन जिया मन में एक नंबर का कमीना और घटिया इंसान, लेकिन ये बात उसके मन में ही रह जाती है। वो उन्हें देखते हुए बोली आंटी ही इज परफेक्ट, बहुत अच्छा है वो, आई मीन मेरा बहुत ख्याल रखता है। मन में ख्याल माय फुट उसका बस चले तो मुझे कच्चा ही खा जाए और मैं उसे। थोड़ा रुक के वो आगे बोली और गुस्सा, मुझ पे तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता। मन मैंने एक और झूठ, गुस्सा तो नाक पे रहता है, साइको कहीं का, और के लिए टाइम हो ना हो लेकिन मेरे लिए हमेशा टाइम होता है।
मन में, लेकिन तभी जिया को याद आता है कि अद्वैया ने कैसे मॉल से निकलते हुए कहा था कि उस पे पास और टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और मेरे एक फोन कॉल पे मेरे पास आ जाता है। मन में, फोन तो तब करूंगी ना जब नंबर होगा। द ग्रेट अद्वैय सिंह राजपूत जो ठहरा वीवीवीआईपी पर्सन, मेरी और मुझसे जुड़ी हर बात उसे याद होती है। मन में, तभी तो मुझे ब्लैकमेल करता है। वो बनावटी मुस्कान के साथ आगे बोली, आंटी उस जैसा इंसान ढूंढ पाना नामुमकिन है। मन में सिर्फ एक यही बात है जो सच है। उस जैसा इंसान शायद ही भगवान में धरती पे दूसरा भेजा होगा। ही इज अ परफेक्ट, मन में, डिजास्ट्रस पर्सन। जब से मिला है जिंदगी हेवन से हेल हो गई है। उसकी अच्छी बातें झूठी तारीफ थी, लेकिन बाकी वो उसे मन में कोस रही थी। इतना लंबा चौड़ा झूठ बोल के वो एट लास्ट मुस्कुरा देती है। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, क्या सच में मिस्टर अद्वैय? मुझे नहीं पता था आप इतना बिजी होने के बावजूद अपनी गर्लफ्रेंड को इतना खुश रखते होंगे। इतना कह वो अद्वैय को देखने लगते हैं। तो वही जिया फिलहाल शॉक में थी, लेकिन उसी के साथ 3 और लोग भी शॉक में थे। वो थे अद्वैय, अमन और सात्विक। क्योंकि जिया ने जो तारीफों के पुल बांधे थे, उसमें क्या सच था और क्या झूठ वो सभी जानते थे। जब जिया अद्वैय की तारीफ कर रही थी, तो मिस्टर मेहता अद्वैय का हाथ पकड़ उसे रोक लेते हैं। वो उसे देखते हुए धीरे से बोली, यंग मैन, लड़कियां कभी भी सामने से तारीफ नहीं करती, इसलिए आज मौका मिला है ये जानने का कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो वही अद्वैय को ये चिंता सता रही थी कि जिया उसकी तारीफ कैसे करेगी। उसे तो डर था कि जिया कुछ भी ऐसा वैसा न कह दे जो इस मीटिंग को खराब कर दे। लेकिन जब अद्वैया जिया के मुंह से अपनी तारीफ सुनता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। दोनों को ऐसे एक दूसरे को देखते देख मिस्टर मेहता बोले, लगता है मिस जिया ने पहली बार तुम्हारी तारीफ की है। उनकी इस सवाल का अद्वैय क्या जवाब दे उसे समझ में नहीं आता। तभी वो जिया से पूछते हुए बोले, तो मिस जिया क्या आप भी गोल्फ खेलती हैं? उनकी बात सुन जिया अद्वैया से ध्यान हटा मिस्टर मेहता को देखते हुए, थोड़ा बहुत। इतना कह वो एक बार फिर अद्वैया को देखती है। ये उसके लिए कुछ ज्यादा ही शर्मिंदगी भरा था। अपने ही दुश्मन की बड़ा चढ़ा के तारीफ, वो भी ऐसे। तभी वहां एक हाउसकीपर गोल्फ कार्ट जो प्लेयर्स यूज करते हैं, लेकर आ जाता है, जिसमें गोल्फ स्टिक, बॉल सब था। गोल्फ कोर्स ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा तो था कि कार्ट पे बैठ के आराम से एक राउंड लगाया जा सकता था। जिया और देवयानी जी अपनी जगह से खड़ी हो जाती हैं। वो अद्वैया को देखते हुए बोली, वैसे बहुत तारीफ कर रही थी जिया तुम्हारी। अगर तुम उसे पहले नहीं मिले होते तो मैं पक्का उसे अपने बेटे देव से मिलवाती। अद्वैया देवयानी जी की बात सुन हैरान हो जाता है और जिया को देखने लगता है, लेकिन जिया ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कह रही हो, देख लो, तुम नहीं तो कोई और सही। लेकिन अद्वैया कहाँ पीछे रहने वाला था। वो जिया को देख मुस्कुराते हुए, फिर तो बाजी मेरे हाथ में है मिसेस मेहता, क्योंकि क्वीन ऑलवेज बिलोंग्स टू किंग। जितना शॉकिंग जिया का अद्वैया की तारीफ करना था, उससे कहीं ज्यादा शॉकिंग अद्वैया का ये आंसर था। तभी मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए बोली, यंग मैन, बाजी राजा के हाथ में नहीं रानी के हाथ में होती है, फिर चाहे शतरंज हो या घर। अगर रानी चाहे तो बना भी सकती है और मिटा भी। इतना कह वो अद्वैया को एक गोल्फ स्टिक पकड़ा देते हैं। अद्वैया भी उनके हाथ से स्टिक ले लेता है, लेकिन उनकी बात सुन जिया की मुस्कान बड़ी हो जाती है। वो धीरे से अद्वैया के कान में बोली, सुना। इतना कह वो अपनी आई विंक करते हुए देवयानी के साथ चली जाती है। लेकिन अद्वैया को भी जिया की इस हरकत पे हंसी आ जाती है। वैसे इससे मुझे एक पंजाबी गाने के लिरिक्स याद आया, मैं बनूंगी क्वीन, मेरा बनी किंग तू। वैसे अगर सुना है तो कमेंट में जरूर बताना, और नहीं तो प्लीज एक बार सुन लेना। क्या होगा आगे, क्या ये है दोनों के प्यार की शुरुआत? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट करना न भूले। और अद्वैया और जिया की केमिस्ट्री देखने के लिए मेरे साथ बने रहे और कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैप्टर 102, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो अब तक आपने देखा कि जिया अद्वैया के पीठ पीछे उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन मन ही मन उसे काफी कोसती भी है। ये देख अद्वैया भी काफी हैरान था, और शायद कहीं न कहीं ये भी जानता था कि जिया जो कह रही है वो सब बेमन से है। लेकिन जिया की बातों से तो देवयानी जी और मिस्टर मेहता अद्वैया से इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अद्वैया सच में जिया का काफी ख्याल रखता है। लेकिन तभी देवयानी जी कहती हैं कि ये तो जिया उसे पसंद करती है, वरना उनका प्लान तो जिया को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाने का था।
उनकी बात सुन जिया कहीं न कहीं अद्वैय को दिखा देती है कि अगर वो नहीं तो कोई और सह उसे उसके जैसे हजारों नहीं बल्कि लाखों मिलेंगे। लेकिन तभी अद्वैय भी जिया को अपने करीब करते हुए कहता है कि एक क्वीन हमेशा एक किंग को बिलोंग करती है। जिया उसके इस रिएक्शन से शॉक्ड हो जाती है। उसने अद्वैय से ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन तभी मिस्टर मेहता अद्वैय को करेक्ट करते हुए कहते हैं कि बाजी हमेशा क्वीन की होती, फिर वो चाहे शतरंज की ओर या फिर घर की, वो बनाना और मिटाना अच्छे से जानती हैं। उनकी बात सुन जिया भी इतराते हुए अद्वैय को आई विंक करके मिस्टर मेहता के पीछे चली जाती है। लेकिन अद्वैय उसकी इस हरकत पे मुस्कुरा के रह जाता है। फिर वो भी सबके पास ही चला जाता है। तो वहीं सात्विक और अमन ये नजारा देख रहे थे और अमन ये देख काफी खुश लग रहा था। ये देख वो सात्विक से बोला, तुम्हें नहीं लगता सात्विक के एसआर और जिया की केमिस्ट्री कुछ अलग है? वो कितना भी लड़ ले लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ तो है। इन्हें देख के ऐसा नहीं लगता जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। अमन की बात सुन सात्विक जो सामने उन्हें ही देख रहा था, वो खोए हुए ढंग में बोला, यही तो प्रॉब्लम है अमन। अमन को सात्विक की बात समझ में नहीं आती, इसलिए वो अपनी भौहें सिकोड़कर सात्विक से पूछते हुए बोला, प्रॉब्लम भला ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? उसकी बात सुन सात्विक अमन को देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे लगता है ये एसआर जिया को कहीं ना कहीं पसंद करने लगे हैं। बस वो दिखाते नहीं, लेकिन इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है। भूलो मत एसआर को 16 दिन के अंदर शादी करनी है और इसके लिए इतना कह वो रुक जाता है और अमन सात्विक को देखने लगता है। ये बात तो वो भी जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं अमन ये भी जानता था कि जिया ही वो लड़की है जो उनके एएसआर को संभाल सकती है। तो वही सात्विक फ्लैशबैक 3 दिन पहले सात्विक को अद्वैया ने जब अपने केबिन में रोक के अमन को जाने के लिए कहा था। ये तब की बात है। तो सात्विक अद्वैया से पूछते हुए, आपको कुछ और भी काम था एएसआर? तब अद्वैया सात्विक से सपाट लहजे में कहते हुए, सात्विक मुझे एक लड़की चाहिए। अद्वैया की बात सुन सात्विक एकदम से हैरान हो जाता है। वो आश्चर्य के साथ एएसआर से कंफर्म करते हुए, एएसआर मैंने कुछ गलत सुना क्या आप? लेकिन अद्वैया सात्विक का रिएक्शन नजरअंदाज कर एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, नहीं तुमने कुछ गलत नहीं सुना, मैंने वही कहा जो तुमने सुना है। मुझे अगले 10 दिन के अंदर एक लड़की चाहिए जो मुझसे 6 महीने के लिए कंट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो। और हाँ, इस बात का मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। लड़की का सारा बैकग्राउंड तुम चेक करोगे, साथ ही तुम एक कंट्रैक्ट तैयार करवाओगे जिसके टर्म्स एंड कंडीशंस मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। इतना कह वो टेबल पे अपने दोनों हाथ टीका, थोड़ा झुकते हुए आगे बोला, एक बार शादी हो गई फिर मिस्टर पुरुषोत्तम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और शादी के 6 महीने बाद वो लड़की अपने रास्ते और मैं अपने। अद्वैया की बात सुन सात्विक हैरानी के साथ, लेकिन एएसआर ऐसी लड़की हम ढूंढेंगे कहाँ? उसकी बात सुन अद्वैया झल्लाते हुए, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता सात्विक, देखो कोई ऐसी लड़की जिसे पैसों की जरूरत हो और जो ये कंट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाए। साथ ही वो उसे एक बार फिर याद दिलाते हुए, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। मुझे किसी भी हाल में 10 दिन से पहले वो लड़की चाहिए। और हाँ, इस बात का किसी को भी पता न चल पाए। उद्धरण चिन्ह। सात्विक में जब अद्वैया की बात सुनी तो वो परेशान हो जाता है कि वो 10 दिन में ऐसी लड़की कहाँ से लेकर आएगा। फ्लैशबैक ओवर। तभी सात्विक को याद आता है कि 10 में से 3 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं और उसे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। अगर जिया दीवान फैमिली की बेटी नहीं होती तो वो शायद उसे पैसों को लालच देकर उसे शादी के लिए मना भी सकता था। लेकिन एक वेल टू डू फैमिली की बेटी भला अद्वैया से शादी क्यों करेगी? और भले ही अद्वैया उसे कोलैबोरेशन के नाम पे फोर्स कर फेक गर्लफ्रेंड बना सकता था, लेकिन शादी के लिए जिया कभी भी तैयार नहीं होती। और साथ ही अद्वैया और सात्विक में बहुत फर्क था। वो जानता था कि जिया अद्वैया को पसंद नहीं करती, इसलिए वो अपने खड़ूस बॉस से फेक शादी करवा के उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो उसकी क्या, वो तो किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन बॉस के ऑर्डर थे, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। सात्विक के चेहरे पे परेशानी की लकीरें उभर आई थी। जब अमन सात्विक को यूं खोया हुआ देखता है तो वो उसे हिलाते हुए, कहाँ खो गए भाई? और तू इतना परेशान क्यों है? अमन की बात सुन सात्विक बोला, कहीं नहीं, लेकिन तुम जो कह रहे हो वो नहीं हो सकता। और मेरी बात मानो, तुम भी ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, समझे?
जिया और एएसआर का कोई फ्यूचर नहीं है, और इसलिए अच्छा यही होगा कि एएसआर और जिया एक दूसरे से दूर दूर रहें। इतना कह वो अमन को देखने लगता है। लेकिन सात्विक शायद भूल गया था कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, बल्कि डेस्टिनी में प्री प्लान्ड होती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसे नहीं बदल सकते। लेकिन अमन जब सामने देखता है तो उसे अद्वैय में वही एएसआर नजर आता है, जैसा वो कभी पहले हुआ करता था। अद्वैय फिर से मुस्कुराना सीख रहा था। जिया के सामने वो एक अलग ही अद्वैय बन जाता था। वो कभी भी जिया के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता था और न ही जिया। लेकिन कहीं न कहीं सात्विक भी सही था। तो वहीं दीवान ग्रुप में आदित्यनाथ जी जीविका के केबिन का डोर नॉक करते हैं। जीविका इस वक्त एक फाइल को रीड कर रही थी। जब वो डोर पे नॉक की सुनती है तो वो बिना फाइल से नजर हटाए कम इन। लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आती तो वो अपनी नजरें ऊपर उठा के दरवाजे की ओर देखती है, जहां आदित्यनाथ जी मुस्कुराते हुए जीविका को देख रहे थे। इस वक्त वो थोड़ी भावनाओं में बह गए थे, क्योंकि कहीं न कहीं अब उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। जैसे कल ही बात हो जीविका ने उनका हाथ पकड़ के चलना सीखा था और आज वो उनके साथ उनका पूरा बिजनेस संभालती है। यही सोच के उनकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। लेकिन दरवाजे पे जब वो अपने डैड को देखती है तो वो अपनी जगह से खड़े होते हुए, अरे डैड आप। आदित्यनाथ जी जीविका को देखते हुए मुस्कुराते हुए, लगता है तुम्हारा खड़ूस बॉस बहुत काम करवाता है, तभी तो तुम्हें ये भी ध्यान नहीं कि लंच टाइम हो चुका है। उनकी बात सुन जीविका जब अपनी घड़ी में टाइम देखती है तो लंच ब्रेक को खत्म होने में 15 मिनट बाकी थे। ये देख जीविका बोली, आई एम सो सॉरी डैड, ध्यान ही नहीं रहा। आपने भी कुछ नहीं खाया ना? ये देख आदित्यनाथ जी बोले, बेटा काम जरूरी है लेकिन इतना भी नहीं कि तुम खाने पीने का समय ही भूल जाओ। अपने डैड की बात सुन जीविका उनके पास आते हुए, आई नो डैड, चलिए कैफेटेरिया चलते हैं। जीविका की बात सुन आदित्यनाथ जी बोले, नहीं, हम कैफेटेरिया नहीं बल्कि आज आपके फेवरेट रेस्टोरेंट चल रहे हैं। अपने डैड की बात सुन जीविका मुस्कुरा देती है। वो उनसे पूछते हुए, ऐसा किस खुशी में डैड? जीविका की बात सुन आदित्यनाथ जी मुस्कुराते हुए, वो तो एक सरप्राइज है। इतना कह वो जीविका को साथ चलने का इशारा करते हैं, तो जीविका भी उन्हें साथ चल देती है। तो वहीं गोल्फ कोर्स में इस वक्त मिस्टर मेहता गोल्फ स्टिक हाथ में लिए बड़ी गौर से सामने देख रहे थे, ताकि बॉल को हिट कर होल में डाल सकें। सभी उन्हें ही देख रहे थे। वहां इस वक्त टेंशन का माहौल था, लेकिन जैसे ही वो हिट करते हैं, वो शॉट मिस कर देते हैं। ऐसा होते ही उनके चेहरे पे डिजेक्शन साफ देखी जा सकती थी। लेकिन ये देख अद्वैया के चेहरे पे मुस्कान तैर जाती है। लेकिन जिया देखती है कि उनके शॉट मिस करते ही देवयानी जी का चेहरा भी लटक जाता है, जो जिया को अच्छा नहीं लगता। ये देख जिया अद्वैया से बोली, अद्वैया मुझे भी खेलना है। उसकी बात सुन अद्वैया जिया को देखते हुए, तुम्हें? तो जिया हाँ में सिर हिला देती है। ये देख अद्वैया उससे पूछते हुए, पहले कभी खेला है? उसकी बात का जिया कोई जवाब नहीं देती। ये देख मिस्टर मेहता मुस्कुराते हुए, अगर नहीं खेला तो तुम सिखा दो। इतना कह वो अद्वैया को देखने लगते हैं। उनकी बात सुन अद्वैया और जिया दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अद्वैया जिया के आगे स्टिक कर देता है। जिया स्टिक को हाथ में लेकर जैसे ही खेलने के लिए थोड़ी झुकने को हुई, तभी अद्वैया उसे रोकते हुए, एक मिनट। जिया उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगती है, तो अद्वैया अपना कोट उतार के उसकी वेस्ट पे बांध देता है, और जिया उसे देखती रह जाती है। ये देखने में काफी केयरिंग था। तो वहीं मिस्टर मेहता और देवयानी जी ये देख मुस्कुरा देते हैं। अद्वैया जिया को कंधे से पकड़ते हुए उसे दूसरी ओर घुमा, उसका हाथ पकड़ते हुए उसे गोल्फ स्टिक को पकड़ के एम करना सिखाता है। लेकिन जिया पे अद्वैया का असर इस वक्त उसकी धड़कनों को बढ़ा चुका था, जैसे अभी उसका दिल निकल के बाहर आ जाएगा। तो वहीं अद्वैया को भी हल्का हल्का सुरूर चढ़ने लगा था। जिया के बालों से आती खुशबू उसे मदहोश कर रही थी। साथ ही जिया अद्वैया की गर्म सांसें अपने कंधे पे महसूस कर सकती थी। वो जिया के ऊपर थोड़ा झुक के उसके कान में, अब तुम्हें बॉल को आराम से हिट कर होल में डालना है। उसकी आवाज सुन जिया मदहोशी में खुद अद्वैया पे ढीला छोड़ देती है। लेकिन तभी अद्वैया जिया से, जिया फोकस। इतना कह अद्वैया जिया के हाथ पे पकड़ को कसते हुए गोल्फ स्टिक को ऊपर उठता है। लेकिन जैसे ही वो शॉट करने को हुआ, जिया कुछ ज्यादा ही फोर्स के साथ हिट कर देती है, जिससे वो बॉल होल में जाना तो दूर, बल्कि इस वक्त क्रिकेट बॉल की तरह बाउंड्री हिट करने को थी।
ये देख सभी बॉल को देखने लगते हैं। अद्वैया भौहें सिकुड़ते हुए जिया को देखते हुए, जिया, बॉल को इतनी जोर से हिट कौन करता है? ये क्रिकेट थोड़े ही है। पहले ये तो देख लेती होल तुमसे कितनी दूर है। इतनी फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी? तो वहीं उनसे कुछ दूर खड़े अमन ने इसकी वीडियो बना ली थी। भले ही उसमें अद्वैया और जिया के एक्सप्रेशंस नहीं आए थे, क्योंकि वो साइड से वीडियो बना रहा था, लेकिन फिर भी वो देखने में किसी रोमांटिक कपल की तरह लग रहा था। अद्वैया की बात सुन जिया बोली, देखो मुझे डांटना बंद करो, जब तुम्हें अच्छे से सिखाना नहीं आता तो मुझे पकड़ा ही क्यों? उससे अच्छा मैं खुद ही हिट कर लेती। इतना कह वो गुस्से में गोल्फ स्टिक उसके हाथ में थमा देती है। ये देख अद्वैया अपने हाथ की मुट्ठियां कसते हुए जैसे ही आगे कुछ कहता, तभी उन्हें हंसने की आवाज सुनाई देती है। मिस्टर और मिसेस मेहता दोनों ही उन दोनों पे हंस रहे थे। तो दोस्तों क्या होगा आगे? क्या अद्वैया और जिया को होगा उनकी फीलिंग्स का एहसास, या अद्वैया देगा अंजाम अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को? क्या लिखा है दोनों की किस्मत में? जानने के लिए बने रहिए लव इरप्शन के साथ। चैप्टर 103, जीविका और अद्वैया की शादी की बात। हेलो दोस्तों, तो अब तक आपने देखा कि अद्वैया और मिस्टर मेहता गोल्फ खेल रहे थे। जैसे ही अद्वैया अपना लास्ट शॉट खेलने को था, तभी जिया अद्वैया से कहती है कि वो भी खेलना चाहती है। अद्वैया उससे पूछता है कि क्या उसे खेलने आता है, तो जिया उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद अद्वैया बड़े ही रोमांटिक स्टाइल में उसकी कमर में अपना कोट बांध देता है और जिया का हाथ पकड़ उसे गेम पे फोकस करने को कहता है। लेकिन जिया बॉल को जानबूझ के इतनी जोर से हिट करती है कि अगर ये क्रिकेट होता तो बॉल सीधा बाउंड्री को हिट कर जाती। ये देख सभी जिया को देखते रह जाते हैं और अद्वैया जिया को डांटते हुए कहता है कि उसे बॉल को धीरे से होल में डालना था, न कि उसे इतनी जोर से हिट करना था। अद्वैया की डांट सुन जिया भी गुस्से में गोल्फ स्टिक अद्वैया के हाथ में पकड़ाते हुए कहती है कि ये सारी उसकी गलती है, उसे ही अच्छे से सिखाना नहीं आता। ये देख अद्वैया हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ जिया अपनी गलती होने पर भी उसे ही डांट रही थी। इससे पहले अद्वैया कुछ कहता, उन दोनों को यूं लड़ते मिस्टर और मिसेस मेहता दोनों ही हंस देते हैं, क्योंकि ये काफी मजेदार था। उनको यूं हंसते देख अद्वैया और जिया दोनों ही उन्हें देखने लगते हैं, जिसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं और शर्मिंदा होकर एक नजर एक दूसरे को देख ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने लगते हैं। लेकिन एक बात कॉमन थी कि दोनों के ही चेहरों पे मुस्कुराहट थी। दोनों को इस बात का एहसास भी नहीं था कि एक अनजाना से एहसास पनपने लगा था दोनों के बीच। लेकिन अफसोस इस एहसास को समझने में लिए दोनों के पास ही टाइम नहीं था, क्योंकि किस्मत दोनों के लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। तभी मिसेस मेहता दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों लड़ते हुए काफी अच्छे लगते हो, यूं ही लड़ते रहा करो, क्यों जी? देवयानी जी की बात सुन दोनों ही सोचने लगते हैं, वो लड़ते हुए भला कैसे किसी को अच्छे लग सकते हैं? ये कोई मजाक थोड़े ही है। उनकी बात सुन मिस्टर मेहता भी मुस्कुरा देते हैं। ये देख देवयानी जी आगे बोली, हम दोनों चलते हैं, तुम दोनों आराम से झगड़ा निपटा के लंच के लिए आ जाना। इतना कह देवयानी जी अपने पति के साथ वहां से चली जाती हैं। तो वहीं मिसेस मेहता की बात सुन जिया और अद्वैया एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन इस बार दोनों ही कुछ नहीं कहते। ये देख अमन बोला, क्या सच में हम दोनों इन दोनों को साथ नहीं ला सकते? अमन की बात सुन सात्विक उसे घूर के देखता है, तो अमन उदास होकर उस वीडियो को सेव कर फोन को वापस से पॉकेट में रख लेता है और वो दोनों भी वापस से फार्म हाउस की तरफ चल देते हैं। अद्वैया भी जिया को देखते हुए, चलें? जिया हाँ में सिर हिला देती है। अद्वैया से कुछ कदम पीछे चल रही जिया अद्वैया को एकटक देख रही थी। आज उसके चाम का असर कहीं न कहीं जिया पे चल गया था, जिसके बाद वो अपनी कमर में बंधे हुए अद्वैया के कोट को देख मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज से पहले उसके लिए ऐसा किसी ने भी नहीं किया था। लेकिन तभी अचानक से अद्वैया रुक जाता है और जिया जो उसके पीछे ही थी अद्वैया की पीठ से जाके टकरा जाती है। ये देख अद्वैया पीछे पलट के जिया को देखता है तो जिया भी अपना फहद सहलाते हुए उसे ही देख रही थी। जिया उसे देखते हुए, तुम रुके क्यों? लेकिन तभी अद्वैया अपनी एक भौं को उचकाते हुए जिया से कहता है, ये क्या था जिया? जिया अपनी आईब्रोज को सिकुड़ते हुए बोली, क्या मतलब? जिया की बात सुन अद्वैया एक गहरी सांस लेते हुए, मेरा मतलब इससे नहीं बल्कि उस शॉट से था। तुमने वो जानबूझ के किया ना, वरना तुम भी जानती थी कि तुम्हें बॉल को इतना जोर से हिट करने की कोई जरूरत नहीं थी। अद्वैया की बात सुन जिया उसकी आंखों में देखते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं पहली बार बॉल को हिट कर रही थी
और मुझे नहीं पता था कि कितनी फोर्स से हिट करना है। और वैसे भी मेरे हाथों में कुछ ज्यादा ही पावर है। देखना चाहते हो? इतना कह वो अपने हाथ की मुट्ठी बना अद्वैय को दिखाने लगती है। ये देख अद्वैय बोला, क्या सच में? तो अद्वैय की बात सुन जिया अपनी नजरें चुराने लगती है। अद्वैय जिया को यूं नजरें चुराते देख तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जब झूठ बोलना नहीं आता तो प्रिटेंड भी मत करो, समझी? मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझ के किया है। अद्वैय की बात सुन जिया अपने हाथ बांधते हुए बोली, अगर मैंने जानबूझ के भी किया है तो तुम क्या करोगे? इतना कह वो उसके बगल से होकर जाने लगती है। लेकिन अद्वैय, वो उसका हाथ पकड़ते हुए अपने करीब करते हुए बोला, अद्वैय सिंह राजपूत को हारना नहीं पसंद। अद्वैय का फिर से वही सेल्फ ऑब्सेशन देख जिया तंजिया हंसते हुए, ओ फिर तो आज अद्वैय सिंह राजपूत हार गया मेरी वजह से। इतना कह वो उसकी आंखों में देखते हुए, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? फिर से बदला लेना चाहते हो? तो क्या चलाओगे इस बार, ये भी बता दो। इतना कह वो उसे देखने लगती है, क्योंकि जिया अभी तक नहीं भूली थी कि कैसे अद्वैय ने उसकी बाइक को जला दिया था। तभी वो गुस्से में आगे बोली, लेकिन इस बार मेरी भी बात कान खोल के सुन लो अद्वैय। पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन इस बार अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो मैं भी तुम्हारा पूरा एसआर एंटरप्राइजेस जला दूंगी, समझे? उद्धरण चिन्ह। जिया की धमकी भरी बात सुन अद्वैय मुस्कुराते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। वो उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए आगे कहता है, नहीं, मैं इस बार ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने आज काफी अच्छा काम किया है। राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। मोगम्बो खुश हुआ। अद्वैय आगे कहता है, और ऊपर से तुमने आज जो मेरी तारीफ की है उससे तो मैं और भी ज्यादा खुश हूँ। इतना कह वो जिया के सिर पे हाथ रख उसके बालों को सहलाने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे एक गार्डियन एक बच्चे को। अद्वैय की बात सुन और ऐसा जेस्चर देख जिया एक पल के लिए सब कुछ भूल जाती है और उसकी आंखों में देखने लगती है। अद्वैय को जिया की आंखों में एक अजीब सा खालीपन दिखता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझता, जिया उसका हाथ झटकते हुए, वो सब झूठ था और ये तुम भी जानते हो, और मैंने से सब तुम्हारे लिए नहीं डैड के लिए किया है। उसके ऐसा करने से अद्वैय को बुरा नहीं लगता, लेकिन वो अपने हाथ को देखने लगता है। फिर वो दोनों ही फार्म हाउस की ओर चल देते हैं। तो वहीं एक बड़े से रेस्टोरेंट में जीविका और आदित्यनाथ जी भी जीविका के फेवरेट रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। गाड़ी को पार्किंग में लगा के आदित्यनाथ जी अपनी बेटी के साथ एक टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी आदित्यनाथ जी एक वेटर को बुला के जीविका को ऑर्डर देने को कहते हैं। जीविका कुछ डिशेस ऑर्डर करती है जो उसे और उसके डैड दोनों को ही पसंद थी। वेटर ऑर्डर लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आदित्यनाथ जी जीविका को देखते हुए बोले, जीविका मुझे तुमसे कुछ कहना था। जीविका अपने डैड को देख मुस्कुराते हुए, कहिए न डैड। लेकिन जीविका नहीं जानती थी कि उसके डैड उस पे कौन सा बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं। तभी आदित्यनाथ जी जीविका को देखते हुए कहते हैं, जीविका, मैं तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में बात करना चाहता हूँ। अपने डैड की बात सुन जीविका की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो हैरानी के साथ अपने डैड को देखने लगती है। वो उनसे पूछते हुए, शादी? आदित्यनाथ जी कहीं न कहीं जानते थे कि जीविका ऐसे ही रिएक्ट करेगी। वो उसे देख मुस्कुराते हुए बोले, हाँ जीविका, शादी। लेकिन अचानक से शादी की बात क्यों डैड? जीविका उनसे पूछते हुए। जीविका उनकी बात सुन थोड़ा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके डैड शादी की बात क्यों कर रहे हैं। उसने तो इस बारे में अभी कुछ सोचा ही नहीं था। भले ही माहिर को वो डेट कर रही थी, लेकिन शादी के बारे में उसने अभी कुछ नहीं सोचा था। तभी आदित्यनाथ जी जीविका से आगे बोले, वो अनु जी, तुम्हारी दादी की फ्रेंड, वो अपने पोते अद्वैय के लिए तुम्हारा रिश्ता लेकर आई थी। तुम्हारी दादी और मुझे ये रिश्ता बहुत पसंद है। अद्वैय भी बहुत अच्छा लड़का है। जीविका, तुम तो खुद भी उससे मिल चुकी हो। वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अपने डैड की बात सुन जीविका बस एकटक उन्हें देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपने डैड से क्या कहे। वो उन्हें बताना चाहती थी कि वो किसी और लड़के को पसंद करती है, लेकिन जब वो अपने डैड की आंखों में विश्वास की चमक देखती है तो उसे देख जीविका की कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं होती। और तभी वहां वेटर भी खाना लेकर आ जाता है। जीविका के दिमाग में तो बस उसके डैड की कही बात ही घूम रही थी। यही सोच के उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद के आंसुओं को बहने से रोकती है। तो वही माहिर, जिसने एक डिजाइन बनने को दे दिया था, जो कल सुबह बन के डिलीवर होने वाला था,
साथ ही माहिर ने कल शाम के लिए केज कैफे को भी बुक कर लिया था, क्योंकि कल उसके लिए बहुत स्पेशल दिन था, क्योंकि कल उसका बर्थडे था और वो जीविका के साथ इसे सेलिब्रेट करना चाहता था। लेकिन शायद उसकी जिंदगी में एक सैलाब आने को था। तो वहीं अद्वैय और जिया दोनों ही डाइनिंग एरिया में आ गए थे। सभी एक साथ बैठ जाते हैं। अमन और सात्विक भी उन्हीं के साथ खाना खाने बैठ गए थे। तभी मिस्टर मेहता अपनी वाइफ से कहते हैं, आप फिर से अपनी दवाई लेना फिर भूल गई। तो उनकी बात सुन देवयानी जी बोली, आप भूलने दो तो ना। इतना कह वो हाउसकीपर को उनके रूम से दवाई लेकर आने की कहती हैं। ये देख जिया पूछते हुए, दवाई? तभी देवयानी जी बोली, कुछ नहीं बस। इससे पहले वो आगे कुछ कहती तभी मिस्टर मेहता बोले, क्या कुछ नहीं, हार्ट पेशेंट है। ये तो हम हैं जो इनके पीछे पड़े रहते हैं, वरना इन्हें न तो खाने का होश होता है और न ही दवाइयों का। लेकिन मिस्टर मेहता की देवयानी जी के लिए कह को देख जिया को बहुत अच्छा लगता है। तभी हाउसकीपर उनकी मेडिसिन का बॉक्स लेकर आता है, जिसमें जिया उसका नाम पढ़ लेती है। लेकिन यही देख उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो मिसेस मेहता को देखते हुए बोली, क्या ये दवाई आपको डॉक्टर ने रेकमेंड की है? वो बोली, तो अभी आप किस डॉक्टर से कंसर्न कर रहे हैं? उसकी बात सुन अद्वैय को समझ में नहीं आता कि जिया उनसे ये सब क्यों पूछ रही है। उसकी बात सुन देवयानी जी हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ ये हमारे फैमिली डॉक्टर है, साथ ही वो हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं। उनकी बात सुन जिया आगे कुछ कहती कि तभी अद्वैय टेबल के नीचे से उसकी बाजू को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था जिया काफी ज्यादा पर्सनल हो रही थी। अद्वैय के ऐसा करने से जिया भी होश में आती है और वो फिर उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, जिसके बाद वो सभी खाना खाने लगते हैं। क्या होगा आगे? क्या जीविका बता पाएगी अपने डैड को माहिर के बारे में? कैसा होगा माहिर का बर्थडे? जिया क्यों कर रही थी? देवयानी जी से इतनी सवाल जवाब जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन प्लीज आप जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूलें।